जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पिछले कई वर्षों से बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, जीके, जीएस, साइंस, करेंट अफेयर्स के और क्लास अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से रिविजन कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किया ये शुरू करते हैं आज की क्लास। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व आपका सही उत्तर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिक्स के सारे प्रश्न पिछले कई वर्ष से बार बार रिपीटेड प्रश्न हैं। क्लास को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, राज्य समिति के द्वारा ये कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिए। निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सी आपका सही उत्तर है, 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गठित सबसे पहली सरकारी समितियां कौन सी थी? देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, साख समितियां, जो कि भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समितियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, ये अवमूल्यन कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, 1949 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नीति आयोग की प्रकृति क्या है? आपको बताना है भारत की नीति आयोग की प्रकृति क्या है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, यह एक सलाहकारी संस्था है। ठीक है, यह एक सलाहकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समितियां कौन सी हैं? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, चेलाया समिति, जो कि कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंहम समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? नरसिंहम समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी ये सुझाव नरसिंहम समिति के द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेलवे को किससे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, माल की ढुलाई से रेलवे को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पिछले कई वर्षों से बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिए। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्य हैं? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वर्ष में आम बजट में रेल बजट को सम्मिलित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2017 से 2018 में आम बजट को रेल बजट में सम्मिलित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, इनमें तीनों सही हो जाएगा, विविध देशों के बीच मुक्त व्यापार और संसाधन प्रवाह का संवर्धन, ये भी उद्देश्य था।
बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों का संरक्षण ये भी उद्देश्य था। विभिन्न देशों के बीच संतुलन व्यापार की व्यवस्था, ये भी WTO की स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शेयर बाजार से ये संबंधित है, मंदड़िया व तेजड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, बीमा क्षेत्र से संबंधित सुधारों की रिपोर्ट RN मल्होत्रा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, प्रधानमंत्री, जो कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? देखिए, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, प्रोफेसर NN खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समिति ने ये संस्तुति प्रस्तुत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जा रहा है? देखिए, ऑप्शन डी, सेबी के द्वारा ये शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, 1969 ईस्वी में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के बीच राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, इनमें से सभी, परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला, ये तीनों आपका सही उत्तर है। तीनों पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श संगठन NSSO की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, 1950 में भारत में NSSO की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ACO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, 1951 में की गई थी। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विश्व का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सबसे गेहूं का उत्पादक देश प्रथम स्थान पर ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, चाइना का स्थान है। ठीक है, भारत सेकेंड स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, उद्योगों के आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापन हेतु ये राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, सेवाएं का सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु मातरम योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, मार्च 2016 में सेतु मातरम योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत को प्रदत्त ऋणों का स्वरूप क्या था? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, दीर्घकालीन ये ऋणों का स्वरूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य क्या है? देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, राष्ट्रीय शेयर बाजारों के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव, ये संवेदी सूचकांक यानी कि सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य है। राष्ट्रीय शेयर बाजारों के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव, ये आपको याद रखना है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना % है? ये आपको याद भी होगा, ऑप्शन बी 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, बैंकों के प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु ये जानकी रमन समिति के गठन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। सरकारी पूंजीगत व्यय राजस्व खाते में अधिक होना, ये राजकोषीय घाटे का अर्थ है। सरकारी पूंजीगत व्यय राजस्व खाते में अधिक होना, ये उद्देश्य अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे। इकोनॉमी से ज़्यादातर ये समिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है कृषि विपणन, जो कि शंकर लाल गुरु समिति का इससे संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है M1, जो कि मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित हो, ये लिमिटेड कंपनी से अभिप्राय है। ठीक है, जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित हो। ठीक है, चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण यानी कि टीकाकरण से संबंधित है ये मिशन इंद्रधनुष। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। कोई भी एग्जाम है आप यहाँ से रिवीजन करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। इकोनॉमिक्स का ये क्लास है, इसको 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। प्रधानमंत्री योजना का लक्ष्य क्या है। देखिए लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, ये प्रधानमंत्री योजना लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य आपको बताना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, ये मुद्रा योजना का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की एक पहल स्वयं का लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य है नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने, ये स्वयं योजना का मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए राकेश मोहन समिति किस घटक से संबंधित है। देखिए इकोनॉमी से ज़्यादातर समिति से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है आधारिक संरचना वित्तीय, ये राकेश मोहन समिति के घटक से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कौन सी समिति संबंधित है। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है वेणुगोपाल समिति का संबंध है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर किससे संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से, ये भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। भारत की सबसे बड़ी शुष्क गोदी कहाँ विकसित की जा रही है। देखिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर है कोचीन बंदरगाह पर यह विकसित की जा रही हैं, ड्राई डॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं इनमें से। देखिए ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। युद्ध एवं देश विभाजन से उत्पन्न आर्थिक असंतुलनों को दूर करना, ये प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य था एवं एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ रहन सहन का उच्च स्तर बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश के जनसांख्यिकी लाभांश की घटना किससे संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है श्रम जीवी काल कार्यकारी आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि, ये जनसांख्यिकीय लाभांश की घटना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों के लिए राजस्व के मुख्य साधन क्या है। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। इनमें से तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है। राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर एवं शुल्क, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों एवं राज्यों का हिस्सा, केंद्र से मिलने वाले अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंडारी समिति ने किससे संबंध में सिफारिश प्रस्तुत की थी। ऑप्शन बी रेलवे के पुनर्गठन के संबंध में ये सिफारिश प्रस्तुत की थी भंडारी समिति के द्वारा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।